राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी रन तेज होता चल जा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में आने वाली परमाणु नगरी पोखरण विधानसभा सीट काफी चर्चा में है। बता दें कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में मुकाबला काफी करीबी रहा है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी दोनों ने इस सीट पर कोई नया परिवर्तन नहीं किया है। इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने पुराने चेहरे पर दांव खेला है। बीजेपी की ओर से महंत प्रतापपुरी और कांग्रेस की ओर से मौजूदा विधायक और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद मैदान में हैं। दोनों एक बार फिर एक दूसरे को टक्कर देते नजर आएंगे। पश्चिम राजस्थान की पोखरण विधानसभा सीट सबसे हॉट सीटों में से एक है। इस सीट पर 2 धर्मगुरु आमने सामने हैं। एक धर्मगुरु हिंदू है तो दूसरे मुस्लिम। चुनाव में दोनों धर्मगुरुओं की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पिछली बार भी ये दोनों धर्मगुरु चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस से सालेह मोहम्मद चुनाव मैदान में है तो बीजेपी से महंत स्वामी प्रतापपुरी प्रत्याशी है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में से सालेह मोहम्मद विजयी हुए। महंत प्रतापपुरी महाराज 872 मतों से पिछड़ गए थे। आपको बता दें कि बाड़मेर निवासी सालेह मोहम्मद सिंधी मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु रहे। गाजी फकीर के पुत्र है। गाजी फकीर के निधन के बाद सालेह मोहम्मद उनके उत्तराधिकारी बने। वे मौजूदा विधायक भी है। सालेह मोहम्मद का कहना है कि धर्म उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। वे कांग्रेस सरकार में हुए विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाकर समर्थन मांग रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि लोग विकास कार्यों के लिए वोट करेंगे, न कि धार्मिक आधार पर। चुनाव में हिंदू मुस्लिम कोई कारक नहीं है। वही महंत प्रतापपुरी महाराज बाड़मेर के महाबार गांव के निवासी है। हरियाणा के चेशियार में सनातन की दीक्षा लेने के बाद वे महंत बन गए। साल 2018 में बजापा ने इनको पोखरण सीट से उतारा था, लेकिन वे महज 872 मतों से चुनाव हार गए। बजापा ने एक बार फिर उन्हें मैदान में उतारा है। बता दें कि परिसमन के बाद 2008 में पोखरण सीट अस्तित्व में आई थी। महंत प्रतापपुरी महाराज बाड़मेर शहर के 12 किलोमीटर दूर महाबार गांव के रहने वाले हैं। उनके माता पिता ने बचपन में ही उनके गुरुकुल में भेज दिया। हरियाणा के चेशियार जिले में स्थित गुरुकुल में सनातन की शिक्षा लेने के बाद वे महंत बन गए। वे हिंदुओं के आध्यात्मिक उपदेशक बन गए। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में बजापा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वे महज 872 मतों से चुनाव हार गए। इस बार फिर से बजापा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। पोखरण विधानसभा सीट का गठन वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ था। अब तक हुए 3 चुनाव में 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई। 2008 में सालेह मोहम्मद ने बजापा के शौतन सिंह को 3039 वोटों से हराया था। वहीं 2013 के चुनाव में शैतान सिंह ने सालेह मोहम्मद को 34,444 मतों के भारी अंतर से हराया। 2018 में बजापा ने पुरी को मैदान में उतारा था। सालेह मोहम्मद को साथ ने प्रतापपुरी महाराज महज 872 वोटों से हार गए थे। एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी सालेह मोहम्मद एक मुस्लिम धर्मगुरु के बेटे हैं। उनके पिता गाजी फकीर के सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बड़ी संख्या में अनुयायी है। वही बीजेपी उम्मीदवार महंत प्रतापपुरी तरतरा मठ के महंत है। प्रतापपुरी महंत के समर्थक उनकी तुलना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी करते हैं। उन्हें बाड़मेर का योगी भी बताया जाता है। इस बार परमाणु नगरी पोखरण में धर्म बड़ा मुद्दा बन सकता है। इन दोनों बड़े चेहरों को कारण यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे हॉट चुनाव सीट में से एक मानी जा रही है। पोखरण विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम, राजपूत और दलित समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस चुनाव में दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यह वोट बैंक जीत हार में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।